हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड सारी बातें जान ली थी, मतलब उसका डिफिनेशन, वो कहाँ पर पैदा होता है, उसका साइट ऑफ सिंथेसिस, देन उसके फीचर्स, देन उसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे अपने लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले यही सारी चीज़ें जिबरेलिन हार्मोन के बारे में, यानी कि जिबरेलिन हार्मोन का साइट ऑफ सिंथेसिस, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस एंड लिटिल बिट उसका हम लोग डिफिनेशन भी जान लेंगे। तो बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। और आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, अपनी काहिली को उठा करके किनारे पटक देना है। तो चलिए कॉपी में हेडिंग लगाइए जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन, GIBBERELLIN। स्पेलिंग सही था तो नहीं, कहीं गलत होगा तो फिर तुम लोग तो मार शुरू कर दोगे। हाँ सही है, गलती से स्पेलिंग सही हो गया। जिबरेलिन हार्मोन। तो याद करो, एक जब हमने ऑक्सिन का डेफिनेशन पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा केमिकल हार्मोन है आपका जिसमें नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन आपका उसमें मौजूद होता है। लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी बनता है हमारा ऑक्सिन और जिबरेलिन के दरमियान। तो इसको आप ये रखोगे, इसका डिफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हो कि ऐसा ग्रुप ऑफ हार्मोन है आपका जो नाइट्रोजन को कंटेन नहीं करता है। बाकी इससे ज़्यादा आप सटीक डिफिनेशन के लिए आप बुक का डिफिनेशन फॉलो कर सकते हैं। ऐसे डिफिनेशन से इनके एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, ठीक है, मोरलेस बहुत कम आते हैं। इट कंटेंट्स लिखा रहा है, इट डू नॉट कंटेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें डालेंगे कि इट डू नॉट कंटेंट्स नाइट्रोजन कंपाउंड, या फिर सिंपली आप ये भी लिख लें कि इट डू नॉट कंटेंट्स नाइट्रोजन, तो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस के बारे में, यानी कि हमको जिबरेलिन हार्मोन कहाँ पर मिलेगा, सिंथेसिस। तो देखिए, इसका जहाँ तक मिलने का बात है तो ये आपको मिलने वाला है, पहला तो पॉइंट आप डालिए कि ये आपको मैच्योर सीड्स में मिलेगा, यानी कि जो सीड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं उन सीड्स से, अब या तो फ्रूट या पूरा प्लांट्स आप निकल सकता है, वहाँ से मिल सकता है आपको। दूसरा आपको न्यूली बॉर्न सीड्स में मिलेगा, यानी कि जो सीड्स अभी अभी बना है, न्यूली बॉर्न सीड्स। ये दो जगह हो गए आपके लिए। तीसरा जगह आप इसमें लिख सकते हो, तो आप देखोगे तो जो बीज होता है, देखो अगर मैं शॉर्ट में बनाऊं तो बीज कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो बीज होता है उसमें जो कली निकलती है छोटा सा, तो उस कली में भी आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे तो तीसरा पोजीशन आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि सीड्स की कली में आपको देखने को मिलेंगे, सीड्स की कली में। तो सीड्स की कली में पाया जाएगा आपका, कली जो ऐसा होता है, यहाँ पर आपको ये हार्मोन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको मिलेंगे सीड्स की कली में, सीड्स की कली के थ्रू ये जाइलम और फोलम इन दोनों से जा कर के मिलते हैं, ठीक है। जाइलम और फोलम इन दोनों से जा कर के मिलते हैं। और आपको पता होगा कि जाइलम और फोलम जो है ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन दोनों मिल करके क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मोर और लेस। अगर मैं एक लाइन में बस बोलना चाहूँ तो ऐसे दोनों का अपना सेपरेट काम है, वो आपको पता होगा। और जाइलम फोलम दोनों मिल करके क्या करते हैं, पूरा प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ वाटर पहुँचाता है, कुछ खाना पहुँचाते हैं, मिनरल्स वगैरह पहुँचाते हैं, ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इनका काम है। तो सीड्स की कली के थ्रू जिबरेलिन हार्मोन हमारा जाइलम और फ्लोएम में शामिल होता है। जाइलम और फ्लोएम में शामिल होने के बाद वो न्यूट्रिशन प्लांट्स तक पहुंचाता है, प्लांट्स के हर एक हिस्से में न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। तो यहाँ से आपको एक काम भी समझ में आया इसका, होप के पूरा क्लियर होगा आपका। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एक ब्लैक यूज़ करते हैं, ये मिटा देते हैं, इसका तो ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे जान लेते हैं फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स इसके पास है। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। सिंपल है, तो देखो पहला फीचर हमारा यहाँ पर सिंपल है कि ये हमारा नॉन सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। अगर आपको ऑक्सिन हार्मोन का याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो एक सॉल्युबल हार्मोन है, वो एक सॉल्युबल है आपका, ये वाटर में सॉल्युबल है, बट ये आपका नॉन सॉल्युबल है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ बोला जा रहा है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे हार्मोन जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाए जाते आपके, तो वो पॉइंट ऊपर लिख चुके हैं, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट आपको बोला गया है कि ये पैदा होने के मकाम से ऊपर और नीचे दोनों सीमत में हरकत कर सकते हैं।
ऑक्सीजन हार्मोन में क्या था, वो दोनों सिम पे हरकत नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, या तो ऊपर नीचे से ऊपर गए तो ठीक है, या ऊपर से नीचे, कोई एक ही एट अ टाइम को एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहा था। इसका क्या है कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये, तो इसमें हम लोग डाल सकते हैं इट कैन मूव्स अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे आपका मूव कर सकता है इन प्लांट्स, ठीक है। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन हार्मोन में हमने ये देखा था कि डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट काम के लिए हमें डिफरेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन हार्मोन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वही सेम चीज़ हमारा जिबरेलिन हार्मोन के लिए भी आता है कि भाई डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट क्वांटिटी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी हम लोग अपना फीचर्स में डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग अपना फीचर्स में डाल देते हैं। different amount needs in different situation और different location, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट सिचुएशंस में आपको डिफरेंट अमाउंट यूज़ होंगे। यहाँ तक क्लियर है सारा कहानी। अगला पॉइंट अगर बात करें तो और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये 3 फीचर्स है आपके, बेसिकली 4 फीचर्स है। एक तो वो हो गया कि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो ये 4 फीचर्स आप याद रखिए। चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे हम लोग इसकी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया, मिटा देते हैं। चलिए हटाइए, हटाते हैं, इसका फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर को ख़त्म करेंगे। दिन अगले लेक्चर में हम लोग साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटा लेक्चर करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो साइटोकाइनिन देखिए, साइटोकाइनिन में क्या अरे ये कहाँ से आ गया, सॉरी फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। तो जिबरेलिन में पहला फंक्शन तो ये डाल लो कि ये सीड्स जर्मिनेशन आपका करता है। इसका पहला फंक्शन है सीड्स जर्मिनेशन। जर्मिनेट के माने आपको पता होगा कि हर लिहाज से उसको इतना माने किसी भी चीज़ को ऑल ओवर 100% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है कि ताकि उसका जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाए। तो ये काम सीड्स में जिबरेलिन हार्मोन करता है। मतलब ये जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, सीड्स को 100% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हर लिहाज से, हर तरीके से, कहता है कि जो सीड्स है वो सही तरीके से ग्रो अप हो, उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट सही क्वांटिटी में सही समय पर हो जाए। इसी को हम लोग मोर और लेस सीड्स जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये इसका सबसे पहला फंक्शन था, सीड्स जर्मिनेशन, ठीक है। अब जैसा फिर सीड्स जर्मिनेशन मैंने आपको बता दिया, सीड्स जर्मिनेशन बता दिया, तो उससे रिलेटेड एक और पॉइंट आप यहाँ डाल सकते हैं, इंक्रीजेस रेट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जो रफ्तार होता है वो इसको बढ़ा देता है। सेल डिवीजन का रफ्तार बढ़ाता है तभी जाकर के ये लैटरल ग्रोथ को बढ़ा पाता है। ये सिंपल सा केस है आपका, वही सेम मामला हमारा ऑक्सीजन हार्मोन में भी हो रहा था। अगला पॉइंट से की तरफ आप ध्यान दें तो ये बोलते हैं कि पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगला पॉइंट आप देख लीजिए, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ लीफ। सरफेस एरिया लीफ का बढ़ा देता है। सरफेस एरिया इसको हटाते हैं ना, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ लीफ का सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब लीफ अगर मान लो नॉर्मली आपको मान लो अगर इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है लीफ, थोड़ा सा अगर ऐसा है, तो जिबरेलिन हार्मोन अगर इसमें हम देते हैं तो जिबरेलिन हार्मोन क्या करेगा, इसकी चौड़ाई को आपको बढ़ाएगा, थोड़ा सा साइज में आपको बढ़ा देगा। ये लो, ये हो गया। तो वही मैंने लिखा है कि क्या कर देता है, आपका लीफ का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। पहले इतना सा था, फिर इतना बड़ा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं पार्थिनोकार्पी में। तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, इट ऑल्सो परफॉर्म्स पार्थिनोकार्पी। ऑल्सो इसलिए लिखा है क्योंकि पार्थिनोकार्पी ऑक्सीजन हार्मोन पे हमारा परफॉर्म करता है। याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। इट ऑल्सो परफॉर्म पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या था कि हम लोग सीडलेस फ्रूट को तैयार करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ये फूलों के खिलने में मदद करता है। ये खुलने में देखो, जब फूल आपने देखा होगा स्टार्टिंग में फूल ऐसे होते हैं, फूल इस तरीके के जब खुल रहे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खिल रहा है फूल, उस वक्त में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप इमेज देख लो, वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये जो प्रोसेस आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें जिबरेलिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये हार्मोन सही क्वांटिटी में यहाँ पर ना मिले तो शायद फूल सही तरीके से नहीं फूल पाएगा। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जेनेटिक डवार्फिज्म से बचाता है।
प्रिवेंट्स जेनेटिक डवार्फिज्म। प्लांट्स में क्या कहता है, जेनेटिक डवार्फिज्म को घटाता है। देखो प्लांट्स भी क्या होते हैं, बहुत तरह के से बौना होते हैं कुछ प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स अगर पहले बौना है तो उनका जो अगला नस्ल आएगा वो भी बौना होना है, वो भी क्या हो जाएगा, डवार्फ हो जाएगा आपका। तो इस जेनेटिक डवार्फिज्म को घटाने के लिए हम इस हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, या ये हार्मोन अगर है तो ये कोशिश करता है कि जेनेटिक डवार्फिज्म यानी कि जो जीन के थ्रू इसको जो बौनापन मिल रहा है उसको हम हटा सके। तो यहाँ पर ये बहुत कारगर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका बोर्ड में से क्वेश्चन भी आता है कि विच हार्मोन प्रिवेंट्स जेनेटिक डवार्फिज्म इन प्लांट्स। तो वो कौन करता है, जिबरेलिन हार्मोन प्रिवेंट्स जेनेटिक डवार्फिज्म इन प्लांट्स, जेनेटिक डवार्फिज्म इन प्लांट्स। सिंपल सा बात है, बस इसमें इतना ही है जो आपको याद रखना है। देखो बहुत ज़्यादा बता करके मैं आपको क्या करूँगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट है और आपको लगेगा, फिर आपको भारी भी लग सकता है कि सिलेबस आपको ज़्यादा महसूस होगा। आप इसको उतार लीजिए। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, हर एक पॉइंट्स को। कहीं भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए इसको, और उसके बाद भी कुछ डाउट अगर रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप चाहे तो जा करके मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम बात कर रहे होंगे साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का माध्यमिक से रिलेटेड कंटेंट आपको यूट्यूब पर और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।